मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में 15 साल बाद सर्व जातीय सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया गया। 16 से 18 नवंबर तक चलने वाली इस 3 दिवसीय पंचायत का उद्देश्य समाज की विभिन्न कुरीतियों को खत्म करने और पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करना है। इस विशाल आयोजन में प्रदेश भर से पहुंचे खाप चौधरियों, सामाजिक नेताओं और प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर गहन चर्चा की। इस अवसर पर पंचायत ने समाज सुधार को केंद्र में रखते हुए 11 प्रस्ताव पास की। पंचायत का मानना है कि दहेज प्रथा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाए और मृत्यु भोज पर रोक लगाने पर भी सहमति बनी। साथ ही पंचायत बड़े स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहती है। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में आज सर्व जातीय सर्वखाप पंचायत ने सामाजिक सुधारों पर 11 बड़े प्रस्ताव पारित किए। गौरतलब है कि 15 साल बाद सोरम में सर्व जातीय सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस सर्वखाप पंचायत का उद्देश्य समाज की विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करना है। साथ ही पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए समाज के प्रमुख लोगों ने कई बिंदुओं पर व्यापक चर्चा इस दौरान की। सोरम में आए सभी चौधरियों ने सहमति से निर्णय लिया है कि आगे से सर्व जातीय सर्वखाप पंचायत हर 10 साल के अंतराल में मुख्यालय सोरम में आयोजित होगी। इस अवसर पर गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने पर बुढ़ाना के विधायक राजपाल बाल्यान ने योगी सरकार का आभार जताया। 2 जातियों गुर्जर और यादव जो ब्रह्मभोज का उन्होंने कंट्रोल किया है, उनके यहाँ केवल शोक सभा होती है और पानी की व्यवस्था होती है, चाय तक नहीं पीते। तो वो फैसला हमारी पंचायत में भी लिया गया। कुछ और त्रुटियां हैं, नशाबंदी है और दहेज है, दहेज प्रथा, शादियों में भी मतलब ये फैसला लिया गया कि भाई कम खर्च किया जाए। तो इस तरीके से 9-10 पॉइंट है इनके, वो 10-11 पॉइंट है। तो तब भी सोरम गांव में तब भी ये सर्वखाप पंचायत हुई। इसमें बड़े निर्णय लिए गए और हमारा सोरम गांव और सोरम गांव की चौपाल एक ऐतिहासिक गांव रहा है, ऐतिहासिक चौपाल है, ऐतिहासिक हमारे सर्व जातीय सर्वखाप के मंत्री रहे हैं कबूल सिंह जी। आज उनकी जगह सुभाष जी हैं। कबूल सिंह की मृत्यु हो चुकी है। तो ये समाज के लिए, समाज सुधारने के लिए ये सब कुछ। विधायक जी, ऐसा माना जाता है कि जो सोरम गांव में पंचायत में फैसले लिए जाते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, कैसे देखते हैं? सर्वमान्य होने चाहिए, उतने सर्वमान्य होते नहीं जितने सर्वमान्य जिस तरीके से यहाँ फैसले लिए जाते हैं। कुछ त्रुटियां रह जाती है। त्रुटियां वो समाज में, मतलब पंचायत की त्रुटियां नहीं है ना, हमारे चौधरी की त्रुटियां जो खाप चौधरी हैं, तो ये त्रुटियां हमारे समाज में बनी रहती है। तो समाज में थोड़ा सा ढिलाई कर देते हैं और उनको पूर्णतः लागू नहीं करते। तो पूर्णतः लागू कर दे तो ये समाज के लिए, सर्व जाति के लिए बहुत अच्छा कदम है और ये कदम उठाना चाहिए। विधायक जी, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये गन्ना बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। अधिकतर जो किसान है वो कृषि पर आधारित है। तो वहीं गन्ने की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का भाव 370 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया। इस निर्णय को कैसे लेते हैं आप सरकार के? मैं स्वागत करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को और अपने नेता जयंत चौधरी जी को कि 30 रुपए रेट अब की बार गन्ने का बढ़ा है और जो किसान को लाभकारी मूल्य है। तो लेकिन इसमें एक त्रुटि आई है। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और अपने विधायकों को लेकर, मैं पूरे विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। इसमें 3 रुपए किराया
फैक्ट्री वालों ने बढ़ा दिया, जो कि गलत है। तो फैक्ट्री वालों को 3 रुपए किराया नहीं बढ़ाना चाहिए था ट्रांसपोर्ट का। आप तो सरकार में सहयोगी दल है, आप राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो क्या अब की बार 2027 चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन फिर देखने को मिल सकता है? गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र के ऐतिहासिक सर्वखाप मुख्यालय सोरम यानी कि शोरी में 3 दिन तक चली सर्व जातीय 7वीं महासम्मेलन महापंचायत आज संपन्न हुई। महापंचायत में आज आखिरी दिन पंचायत ने समाज सुधार को केंद्र पर रखते हुए 11 प्रस्ताव पास किए। सर्वकर पंचायत खाप का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक गांव सोरम में जो निर्णय लिए गए, फैसले लिए गए, वो सर्वमान्य माने गए हैं। किस प्रकार देखते हो? ये फैसले जो होंगे सभी खाप मानेंगे, अच्छे फैसले लिए जाएंगे, समाज के हित में लिए जाएंगे। समाज जो है वो बिखर रहा है। पंचायत में कहा गया है कि युवा नशे के अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं, भ्रूण हत्या जैसे मामलों को भी इसमें गौर किया गया है। तो किस प्रकार इन सब चीजों को देखते हैं आप चौधरी साहब? ये सही है, बच्चे जो है वो नशे की तरफ तो है, बच्चे युवा जो है वो नशे की तरफ है, तो उनको कंट्रोल करना माँ बाप का फर्ज बनता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, हर माँ बाप ने चाहिए अपने बच्चे को ख्याल रखा है और इस बीमारी से बचाएं। ये उम्र होती है थोड़ी, ये 18 से 24-25 तक होती है, फिर बाद में लड़का समझ जाता है। ये नादान उम्र होती है, बच्चा बहक जाता है। शादी में विवाह के जो खर्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, उनको लेकर भी पंचायत में चर्चा की गई है। ये भी एक मुख्य अहम कदम है पंचायत में। तो इससे आप क्या कहते हैं? देखो, ब्याह शादी में खर्च तो कम ही होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम से कम। अच्छी बात है। ये हमारे गुड़गांव जैसे मैं जहाँ का मालिक हूँ चौधरी, वहाँ तो बहुत अनाप शनाप खर्चा होता है, अनाप शनाप ब्याह शादियों में। क्या ऐतिहासिक गांव सोरम से जो आज फैसले लिए जाएंगे, जो अब तक फैसले लिए गए हैं, ये क्या सर्वमान्य होंगे? ये सभी खापों ने मानना चाहिए और मानेंगी। सोरम जो है वो हेडक्वार्टर है, खापों का मुख्यालय है। आज से नहीं, हजारों साल से राजा हर्षवर्धन ने करी थी, तो ये मानेगी, माने क्यों नहीं। पंचायत का मानना है कि मृत्यु भोज एक खराब प्रथा है, इसे रोका जाना चाहिए। ये परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालती है। साथ ही मृत्यु भोज के बजाय इसे हवन और शोक सभा तक ही सीमित रखनी चाहिए। ये हमारी जो पंचायती व्यवस्था है, ये पिछले 14 साल से एक्टिव है समाज सुधार में। जब जब समाज में कुछ कुरीति बढ़ती है तो ये पंचायत एक्टिव होती है और वो समाज की उन कुरीतियों पे अंकुश लगाने का कार्य करती है। आज फिर हम ये देख रहे हैं कि नौजवान नशे पे जा रहा है, विवाह शादियां में खर्चा बढ़ रहा है, शादियां टूट रही हैं, तो ये समाज की कमजोरी को दर्शाता है। इन्हीं तमाम बातों पे चर्चा हो रही है और इनको किस तरह से इन पे अंकुश लगाया जाए। लगभग 15 साल बाद पंचायत में का आयोजन किया गया है, तो ऐसी क्या परिस्थितियां आई सामने जो 15 साल बाद ये सब निर्णय लिए गए? नहीं, ऐसा नहीं है। समय समय पे पंचायत ये सौरखा पंचायत है, लेकिन खापें हैं, जैसे ये इनकी 360 की खाप है, इनकी 360 गांव की खाप है। हमारे इंटरनल प्रोसेस चलता रहता, हमेशा चलता रहता। सौरखाप कभी कभी बुलाई जाती है, सौरखाप 15 साल के बाद। पंचायत इस धारणा पर पहुंची है कि दहेज प्रथा समाज को कमजोर करने वाली एक बड़ी बुराई है। पंचायत ने इस अवसर पर लोगों से दहेज देने और ना लेने का संकल्प लेने की अपील की। सीधा सा संदेश है कि दिखावा कम किया जाए, शादी में फिजूल खर्च को रोका जाए। पंचायत की सोच है कि दिल में विवाह और अंगूठी की रस्म को केवल 5 लोगों तक सीमित करने की परंपरा शुरू की जाए। 11 प्रस्ताव है जो आप लोगों ने सबने सुने। नहीं तो मृत्यु भोज पे है, दहेज प्रथा पे भी है, भ्रूण हत्या पे भी है, ये पानी बचाने पे भी है, पर्यावरण पे भी है, महिलाओं के छात्रों के प्रति भी वो है। तो इसी तरह के उन्हें पढ़ेंगे बढ़िया अच्छी तरह। हाँ, पंचायतों पर कोई
ऐसा कोई ऐसा अधिकार तो है नहीं। कोई नहीं मानता तो भाई हम तो सुलाई तो दे सके, रास्ता बता सके। कोई नहीं मानता तो उनकी मर्जी है, हमें नुकसान की तरफ को चले जाएंगे। सामाजिक को तोड़ने की बात है, उसे वही नुकसान में जाएंगे, हम क्या कर सकते। नशे से घर बिगड़ रहे हैं। लाखों परिवार का ध्यान रखते हुए पंचायत ने सभी खाप क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान चलाने पर जोर दिया। इसी तरह समाज की कुरीति के रूप में कन्या भ्रूण हत्या को बड़ा अपराध मानते हुए इसके खिलाफ जन जागरूकता अभियान की जरूरत महसूस की है। देखो, फैसले 10 फैसले 11 फैसले यहाँ पे लिए गए। पहला तो जो सब लोगों की आगे जो मृतक भोज है, मरने के बाद में भोज करा जाए तो उसको कम कर दिया जाए। हमन कर दिया 8 बजे 9 बजे 10 बजे पकड़ी कर दो तो खाने की जरूरत ही नहीं है। जो रिश्तेदार है दूर से कोई लोग आ रहा है अपना खाना खा लो, लेकिन इत्तेफाक भोजन नहीं है, प्लानिंग के तहत बना हुआ उसका विरोध है। तो यहाँ पे उसके लिए सबने समर्थन दिया। दहेज में भी ये कहा कि दहेज ना लेने वाले बनो, देने वाले तो अपने आप रुक जाएगा। एक तो खैर कम हुआ के मांगना नहीं, अब ज्यादा कोई मांगता नहीं, लेकिन ना करने वाले भी बनो कि भाई हमको नहीं चाहिए। अब ठीक है, उसी से थोड़ा अपना कम हो जाए, कंट्रोल हो जाएगा। पेड़ लगाने की बात करिए, ये पेड़ लगाओ, जन्मदिन पे किसी की डेथ होगी तो पेड़ लगाओ, तो उससे हमारा जंगल और पर्यावरण ठीक होगा। 10 साल में यहाँ पे मीटिंग होगी तो अगली मीटिंग 35 में होगी, 2035 में। तो जिससे जो युवा है, बच्चे हैं, यहाँ की गांव की परंपरा है, आपस की क्षेत्र की परंपराएं हैं, तो उनको पता चल जाए कि सरखाप का जो मुख्यालय वहाँ पे होगी। एक जो प्रेम विवाह है उसमें माता पिता की सहमति जरूरी है। ये कहा है कि जो दूसरा और चल रहा लिविंग रिलेशनशिप और ये बड़ी बीमारी है, कानून बना दिए इस पे, तो ये कानून खत्म कर जाए सरकार साथ। सर्वखाप लिविंग रिलेशन और समलैंगिक विवाह को भारतीय संस्कृति के विपरीत बताते हुए इन पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सर्वखाप का कहना है कि प्रेम विवाह में आपत्ति नहीं है, लेकिन माता पिता की सहमति बेहद ही जरूरी है। इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन कर प्रेम विवाह में माता पिता की सहमति को आवश्यक बनाया जाना चाहिए। प्रस्ताव तो जो है आपको कॉपी मिल जाएगी। पहला प्रस्ताव यही मान लो, भ्रूण हत्या भी है, पर्यावरण है, जल है, सामाजिक कुरीति में भ्रूण हत्या है, बच्चों की पढ़ाई है। इसी तरह से 10 प्रस्ताव हुए। 11वां प्रस्ताव हम लोगों ने ये लिया कि हर 10 साल के बाद में एक सर्वखाप पंचायत का आयोजन होना चाहिए, जो कि सामाजिक कुरीतियों पर ध्यान रखते हुए आगे उन पर निर्णय ले सके। पंचायत महसूस करती है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। शुरू में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। पंचायत ने समाज से आग्रह किया है कि बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, खासकर बेटियों की अच्छी शिक्षा और दीक्षा पर ध्यान दिया जाए। 11 प्रस्ताव यहाँ चौधरीयों ने पास करे और जनता ने हाथ उठा के वे पास जो है समर्थन उनका करा। नशे की बात हो, कन्या भ्रूण हत्या की बात हो, दहेज की बात हो, अपने पर्यावरण को हम कैसे जो है संरक्षित रख सकें उसकी बात हो, हम समाज में अच्छाई को कैसे ले जा सकें वो बात हो, इस तरह के 11 प्रस्ताव हुए। और निश्चित तौर पे जो ये नई तांती है, नई पीढ़ी है, इसको समाज से जो आपस में तालमेल है, आपस का जो समरसता है वो कैसे रहे, हमारे भविष्य की क्या संरचना रहेगी, उसके लिए पंचायत बिल्कुल सफल रही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? खासकर देखो भाई, युवा अगर समाज से जुड़े रहेंगे, हम ये पंचायत का उद्देश्य हमें तो जो ये लगा कि हम अपने 1400-1500 साल पहले जो संस्कृति है, जो हमारे बुजुर्ग उसको बचा के ले गए भाई, ये कहीं इस भौतिकवादी युग में कहीं वो ना हो जा, गायब ना हो जा, वे छुप ना जा, तो ये पंचायतें उसमें कारगर साबित होंगी, ऐसा हमें पूर्णतः विश्वास है। पंचायत ने सामाजिक सरोकार के प्रति भी समाज को जागरूक रहने का संदेश दिया। पंचायत समाज ने आग्रह किया है कि जन्म दिवस या पूर्वजों की स्मृति में पौधे लगाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया जाए। पंचायत ने घटते भूजल स्तर पर भी चिंता जाहिर की है।
और कहा है कि समाज को इस दिशा में उचित प्रयास करने चाहिए। इसके लिए पंचायत की तरफ से खास अपील भी की गई। देखो, हमारी याद में ये पहला प्रोग्राम है गांव सोरम की धरती पर। ये सर्व जातीय सर्वखाप पंचायत है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा। जैसा सारे गाँव में घूमे, गांव वालों की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रखे, खाने की व्यवस्था कर रखी, हलवा प्रसाद की व्यवस्था कर रखी। बहुत सुंदर प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम आगे भविष्य में समय समय पर होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है इसमें देखकर एक अच्छे राह की तरफ को प्रभाव आवे, अच्छे राह पर चले। पंचायत ने ग्रामीण परिवेश को बचाने के लिए गौ वंश संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ये सोच बनी है कि खापों के ढांचे में सुधार की आवश्यकता स्वीकार करते हुए महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। डेस्क न्यूज नेटवर्क 10।